तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही प्यारे से प्लेटफॉर्म मानो में। बेसिकली जो अलॉटमेंट होता है हॉस्टल, उसमें पॉइंट सिस्टम के आधार पर होता है। क्या होता है ये पॉइंट सिस्टम? चलिए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या होता है ये पॉइंट सिस्टम। चलिए चलते हैं। आपके सामने ये जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है हॉस्टल पॉइंट सिस्टम, जिसमें सब ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। सेशन 2026 से 27 के लिए है। ये सिर्फ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस हैदराबाद के लिए। प्रोग्राम में जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड, एमएड, बीएलएलबी, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा कोई भी कर रहे हैं, तो उसमें अगर उस कोर्स के फर्स्ट ईयर में है तो आपको मिलेगा 25 पॉइंट। अगर उस कोर्स के सेकेंड ईयर में हैं आप तो 30 पॉइंट मिलेगा। अगर उस कोर्स के थर्ड ईयर में है तो आपको मिलेगा 35 पॉइंट। अगर उस कोर्स के फोर्थ ईयर में है तो आपको मिलेगा 40 पॉइंट। इसमें टोटली 40 पॉइंट दिया जाता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस सीजीपीए में होता है। सीजीपीए मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपका परसेंटेज 70% आ रहा है तो उसमें उसको सीजीपीए में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10 से भाग कर देंगे। उसको जब 10 से भाग कर देंगे तो 7.0 हो जाएगा, तो आपका CGPA 7.0 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर मेरा मान लीजिए 73% है तो मेरा पॉइंट आ जाएगा 7.3 CGPA आ जाएगा। इसी आधार पर अगर आपका पॉइंट 4 से 4.9 CGPA के बीच में आता है तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा, और 5 से 5.9 के बीच में आता है तो 15 पॉइंट, अगर 6 से 6.9 के बीच में आता है तो 25 पॉइंट, अगर आपका CGPA 7 से 7.9 के बीच में आता है तो आपको मिलेगा 25 पॉइंट, और 8 से 8.9 के बीच में आता है आपको 30 पॉइंट मिलेगा। अगर आपका CGPA 9 से 9.5 के बीच में आता है तो आपको मिलेगा 35 पॉइंट्स, और 9.6 से 10 पॉइंट तक आता है तो आपको मिलेगा 14 पॉइंट्स। टोटल्स मिला के जो आपका पॉइंट्स बनेगा 14 पॉइंट्स बनेगा। अगर आप ऑर्फन या चाइल्ड विडो हैं, जिसमें आपका या तो मम्मी पापा दोनों का मृत्यु हो गया है या तो सिर्फ आपका फादर का मृत्यु हो गया है, तो आपको मिलेगा इसमें 10 पॉइंट। मदर का डेट हो जाता है तो उसमें नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ फादर का डेट हो जाता है तो उसमें आपको मिलेगा 10 पॉइंट। टोटल इसमें मिलेगा 10 पॉइंट। फिर डिस्टेंस फ्रॉम होम टाउन टू मानू ऑफ कैंपस दरभंगा, इसमें जो आपको पॉइंट्स मिलेगा, अगर 10 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपके घर से तो 1 पॉइंट्स मिलेगा। अगर 20 से 40 किलोमीटर डिस्टेंस है आपके घर से मानव सेंटर तो 2 पॉइंट, और 40 से 60 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 3 पॉइंट, 60 से 100 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 4 पॉइंट, और 100 किलोमीटर से एबव है तो आपको मिलेगा 5 पॉइंट। टोटल जो मिलता है तो 5। अदर एक्टिविटीज़ में आपको मिलेगा जैसे एनसीसी हो गया। अदर एक्टिविटीज़ वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो तो उसमें एनसीसी अगर कर रहे हैं तो उसमें सर्टिफिकेट ए होता है, अगर उसमें है तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। सर्टिफिकेट बी है तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा। सर्टिफिकेट सी है तो आपको मिलेगा 5 पॉइंट। और एनएसएस में अगर सर्टिफिकेट एनएसएस मैंडेटरी 1 कैंप है तो आपको मिलेगा 3 पॉइंट। एनएस सर्टिफिकेट विद मैंडेटरी 2 कैंप्स है तो आपको मिलेगा 5 पॉइंट्स। और स्पोर्ट में स्पोर्ट लेवल या जोनल लेवल सर्टिफिकेट है आपके पास तो 3 पॉइंट मिलेगा। अगर आपके पास नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा 5 पॉइंट। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में जैसे ड्रामा हो गया, म्यूज़िक हो गया, फिन आर्ट हो गया, इसमें अगर स्टेट जोनल लेवल सर्टिफिकेट होगा तो आपको मिलेगा 3 पॉइंट। अगर नेशनल लेवल सर्टिफिकेट रहेगा तो उसमें मिलेगा 5 पॉइंट। टोटल मिला के आएगा 5 पॉइंट। अब तो ये तो हो गया पॉइंट सिस्टम। अब बात आता है कितने पॉइंट पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोर्स जैसे फर्स्ट ईयर में कितना पॉइंट मिलेगा, ये सब एकेडमिक परफॉर्मेंस और डिस्टेंस सब मिला के अगर पॉइंट आपका 60 से 65 के बीच में आता है तो फर्स्ट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत बहुत चांस है। थैंक यू आप सभी का। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।